अरिहंत परमात्मा महामिदे क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा इस भरत क्षेत्र पर हम पर पड़ रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, हम अपने जीवन को देखें और महावीर के जीवन को देखें तो कितना बड़ा अंतर है। महावीर के जीवन को पढ़ लेना, गाथा करके सुना देना, शास्त्र पढ़ लेना, उनकी जय जयकार लगा लेना, प्रचार प्रसार कर लेना, ये आपने और मैंने बहुत बार किया। परंतु महावीर जिन सिद्धांतों को जिए अपने जीवन में, वो आज नितांत आवश्यकता है आपको, मुझको और सबको। आपने खूब पढ़ा, प्रवचन सुने, चतुर्मास भी आपने करवाए, परंतु क्या है जो हम नहीं कर पाए अभी तक। महावीर को दीक्षा लेते ही कितने उपसर्ग आए जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी वो 12.5 वर्ष की साधना में सब उपसर्गों को पार कर कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। मैं कह रहा हूँ ये सारे सिद्धांतों को मैंने और आपने कितना जिया। सिद्धांत बोलने की बात अलग है और जीने की बात अलग है। जिए कितना, बोलो कितना जिए, बोलो क्या हो सकता है, क्या कितना हुआ, कितना नहीं हुआ। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, योर सेल्फ, आप अपना ही निरीक्षण करो। भगवान कहते हैं स्वयं संबुद्धानंग, तुम अपनी ही बोधि को प्राप्त करने वाले, अपने ही परीक्षक हो और आप ही मार्गदर्शक हो और आप ही कल्याण करने वाला हो। आप ही अपने गुरु हो, आप ही आपके मित्र हैं, आप ही आपके शत्रु हैं। भगवान कहते हैं पकता विकता या दुहान या सुहान या अपमित्रम अमित्रम दुपट्ठ सुपट्ठ। ये आत्मा, ये जीव आपका सबसे बड़ा मित्र है और ये आत्मा सबसे बड़ा शत्रु है। जब जीव अपने स्वभाव में आ गया, उसने अपने को जान लिया तो सबसे बड़ा मित्र, और अपना स्वभाव छोड़ करके विभाव में चले गए तो सबसे बड़ा शत्रु। अब स्वभाव क्या है और विभाव क्या है? स्वभाव है स्वयं में स्थित रहना, स्वयं यानी आत्मा, चेतना में स्थित रहना। स्वभाव है यानी जानना और देखना। ये किसका स्वभाव है? मेरा और आपका। शरीर का नहीं, पुरुष का नहीं, स्त्री का नहीं, बाल का नहीं, वृद्ध का नहीं, इस आकार का मूल्य नहीं। मूल्य किसका है? निराकार का। और निराकार दिखाई देते, मूल्य निराकार है। सब जीव में आकार है और निराकार है, और पूरा लोक ठसाठस भरा हुआ है जीवों से। कहीं भी देखो जीव है कि नहीं? पृथ्वी में, पानी, अग्नि में, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, मनुष्य, पशु पक्षी, नारकी, 7 नारकी और देव। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में ये जीव है। और जीव की शक्ति सबकी समान है। कितनी शक्ति है जीव की? इतनी शक्ति है जीव की कि केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद आयुष कर्म जब टूटता है तो एक ही समय में आत्मा की शक्ति 26 देवलोक पार करके 45 लाख योजन की लंबी चौड़ी सिद्धशिला में विराजमान हो जाता है। हमारा घर कौन सा है? ये शरीर मिला है, ये भी आयुष कर्म के अधीन है। कब तक आयुष कर्म है, फिर जीव आगे चला जाता है। ऐसे और आपने, हमने अनंत अनंत जन्म बदले हैं। और जीव की सबसे बड़ी भूल क्या है? उस भूल को याद करो। कौन सी भूल है? कि जीव अपने को भूल गया
और किसको मान लिया अपना? इस देह को अपना मान लिया। मैं शिव मुनि है, आप शरीर का नाम है, सबके शरीर का नाम है। पुरुष स्त्री, छोटा बड़ा, परिवार, संघ, समाज, ये पहली बार नहीं मिले, अनंत अनंत बार मिल गए। और जीव की शुरुआत कब से है? ये केवली भगवान भी अपने ज्ञान में नहीं बता करके कि सब की शुरुआत है। अनंत काल हमने भ्रमण किया, तो क्या भ्रमण करते रहें या हम अपने घर पहुँचे? अपना घर कौन सा है? सिद्धालय। सिद्धालय जाना है सबने। दो बातों को याद रखना, मैं शरीर में हूँ पर मैं शरीर नहीं हूँ। एक निवास स्थान मिला है आत्मा को, जीव को, ये निवास मिला है। ये भी आपका पूर्व कर्म के अनुसार जीव ही चुनाव करता है। उसने कहाँ जाना? अपने कार्यमान शरीर को लेकर के। जब तुम अगले जन्म में जाओगे, कार्यमान शरीर को साथ लेकर के अगला जन्म चुनाव कर लो। ऐसे हमने सब ने चुनाव किया है आकार, पर आकार को अपना मान लेते हैं। पंछी पिंजरे को अपना मान ले कि मैं पिंजरा हूं, तो क्या होगा? पंछी तो आकाश का विहार करने वाला है, पिंजरे में सिकुड़ जाए कि पिंजरा बस में, पिंजरा मेरा है, तो पंछी का क्या होगा? मौत हो जाएगी। ऐसे हमने शरीर को अपना मान लिया, अपने परिवार को, माता पिता, बहन भाई, ये तो रैन बसेरा है। जैसे पशु पक्षी शाम को वृक्ष पर आते हैं, रात बसेरा करते हैं, सुबह उठ के चले जाते हैं, दाना चुगते हैं, फिर आ जाते हैं। ऐसे आपको और मुझे जीवन मिला, ये आपका पुण्य है कि पंचम काल में आपको महावीर की साधना मिली, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से। तो आप उस साधना को जीवन में लाओ। क्या साधना है महावीर की? महावीर ने एक अपने को जाना, जीव, बस एक जीव को जान लो, बाकी सब छोड़ दो। ये जैन दर्शन की साधना है। जीव यानी आत्मा। आप मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, अरिहंतों की भक्ति करो, तप करो, जप करो, यदि आपने अपने जीव को नहीं जाना, आपको अपना पता ही नहीं, तो अवध श्रृंगेला में आकर के आपको पता ही नहीं कि आपने कहाँ जाना है, ढूंढते रहो इधर उधर, तो आपका असली ठिकाने कौन है? आप हो कौन? श्रीमद् राजचंद्र कहते हैं अपने स्वरूप का बोध कर लो। एक है रूप, एक है स्वरूप। ये रूप ऊपर का है, हम रूप को ध्यान देते हैं। एक है स्वरूप जो भीतर है, जो आत्मा में छिपा हुआ है, जो आत्मा में अष्ट गुणों की संपदा है, वो आपका स्वरूप है। उसको जानो। कैसे जानोगे? क्या कभी आपको, जैसे एक विद्यार्थी जब परीक्षा देने जाता है विद्या ग्रहण करके, तो वो अपनी कोर्स की सारी जानकारी रख करके प्रश्न पत्र बनाता है, जाता है, सारा ध्यान उसका वही होता है। एक डॉक्टर रोगी का पूरा ध्यान रखता है। एक व्यापारी अपने बिजनेस में धन कमाने में अपना पूरा शक्ति लगा देता है। एक गृहिणी घर में भोजन बनाने में निपुण होती है, चाहे कितने भी लोग आ जाएं उनको खाना परोसती। ये उनका एक कार्यक्रम है दैनिक। पर इस आकार में निराकार जो आत्मा है, उसने क्या करना है? उसको सोचा कभी आपने? 24 घंटे जीव किसके पास है? तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक वो जीव कहाँ है? तुम्हारे भीतर। कितने गुण हैं जीव के? 8 गुण हैं आत्मा के, और सबके पास हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास है, कि साधु के पास हो गए या कोई तपस्वी होगा उसके पास हो गए, गृहस्थ के, सबके पास 8 गुण हैं। जो पशु पक्षी उसमें भी 8 गुण हैं, देवताओं में 8 गुण हैं, नरक के नेरियों में भी 8 गुण हैं।
वो 8 गुण तुम्हारे पास है, वो प्रकट नहीं हुए। जैसे बीज में वृक्ष है, तो वृक्ष कब बनेगा? जब बीज को उपजाऊ धरती में डालोगे, पानी डालोगे, खाद डालोगे, वो बीज फिर टूटेगा, फिर वो बाहर निकलेगा कुछ दिनों के बाद, फिर वो अंकुर निकलता है, फिर पत्ता, 2 पत्ते, 4 पत्ते, फिर इतना बड़ा हो जाता है। तो बीज में वृक्ष समाया हुआ है। बीज ही वृक्ष, इट इज़ दी ट्री, दैट पोटेंशियलिटी ऑफ द ट्री बिकम द ट्री। तो बीज ही वृक्ष बना देता है। ऐसे आपके भीतर जो आत्मा है, वो 8 गुण है, वो आपको परमात्मा बना देगी, वो आपको सिद्ध गति में ले जाएगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। तेरा तुझको पास है अपने माही टटोल, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना। तो परमात्मा जीव तुम ही हो, पहचानो जानो। क्या 8 गुण हैं? अनंत ज्ञान तुम्हारे भीतर है, अनंत दर्शन तुम्हारे भीतर है, अनंत सुख। सुख कहाँ है? जीव के भीतर। सुख बाहर नहीं है, सुख घूमने में नहीं है, सुख किसी रेस्टोरेंट में खाना करने में नहीं है, सुख जीव में है। और शक्ति कहाँ है? शक्ति भी। कितने गुण हो गए? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। यही ज्ञान केवल ज्ञान बनता है, और यही दर्शन केवल दर्शन बनता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। वो शक्ति भी तुम्हारे पास ही है। अमूर्त, जीव का आकार नहीं, वो निराकार है। जीव क्या है? शरीर का आकार है, जीव है निराकार। निराकार, जैसे शरीर में जो है, इसमें निराकार आत्मा है, निराकार। अ गुरु लघु, जीव का स्वभाव क्या है? न हल्का न भारी। शरीर का वजन है, आत्मा का वजन भी नहीं है। अ गुरु लघु। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु। मतलब आकार नहीं है जीव का, जीव दिखाई नहीं देता। नो इंद्रिय गिज्झा मुत भावा, इंद्रियों से बुद्धि से नहीं जान सकते। और हल्का भारी भी नहीं है जीव। और जीव ने अन्न का दाना एक ग्रहण नहीं किया कभी आज तक। किसने खाया? शरीर ने खाया। मैंने भोजन किया, मैंने ये किया, शरीर ने किया, तुमने नहीं किया। क्षायक समकत, वो जीव का गुण है। क्षायक समकत मिल गई तो आपको ग्रीन वीज़ा मिल गया। जैसे किसी कंट्री में जाते हैं, आपको ग्रीन वीज़ा मिल जाए तो आप रह सकते हैं। क्षायक समकत मिल गई और आत्मा है अटल अवगाना। ये जीव इतनी शक्ति है, आयुष कर्म जब टूटता है केवल ज्ञान होने के बाद सिद्धालय चली जाती है। ये किसके पास है? मेरे पास और आप। पर आप कहेंगे हमें प्रकट क्यों नहीं होते? क्यों नहीं प्रकट होते? क्योंकि हम अपने को भूल गए। सबसे बड़ी भूल किसकी है? जीव की, कि जीव अपने को भूल गया। मिथ्या दर्शन। जीव ने एक ही पाप किया है, एक ही पाप किया कि जीव अपने को भूल गया। मैं हूँ कौन? मैं आया कहाँ से? जाना कहाँ है? बच्चे का जन्म होता है, जैन परिवार में हो जैन बन गया, सिख में हुआ सिख बन गया, हिंदू में हिंदू बन गया, ब्राह्मण गया ब्राह्मण बन गया, लालन पाषण हो गया, बड़ा हो गया, नौकरी कर ली, धन कमा लिया, बना लिया। पर ये तो शरीर का, व्यक्तित्व का, जो चेतना का, जो आत्मा का, अध्यात्म का विकास, वो आपके भीतर है। सदा रहे जयवंत शिव मुनि जय बोलो। आचार्य भगवंत शिव मुनि जय बोलो। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं,
नमो अवज्ञायानं नमो लोये सब साहुनं धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवा वित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोग उत्तम अरहंता लोग उत्तम सिद्धा लोग उत्तम साहु लोग उत्तम केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण रण शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर फल होगा उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।